आज देश में चौथे चरण की वोटिंग में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। आज पूरे दिन वोटिंग के नाम पर जो खबरें आ रही थी उससे ऐसा लगा जैसे मतदान नहीं घमासान चल रहा। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि वोटिंग के नाम पर चल क्या रहा था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस के विधायक ने एक वोटर को थप्पड़ मार दिया। बदले में वोटर ने भी नेताजी को थप्पड़ जड़ दिया। तेलंगाना के जहीराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार के भाई ने एक वोटर को लात मार दी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की कई घटनाएं हुई। बोलपुर में तो टीएमसी कार्यकर्ता एक वोटर को अपने साथ ईवीएम तक लेकर चला गया और वोट डलवा दिया। पश्चिम बंगाल के ही आसनसोल में एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवा दिया। हैदराबाद में माधवी लता बुर्का पहनकर आई महिलाओं की आईडी चेक करने लगी। उन पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा है? मतदान वाले दिन हिंसा रोकना तो छोड़िए, ठीक से वोटिंग करवाने के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हम आज आपको ये सारी खबरें और उससे जुड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कश्मीर से आ रही अच्छी खबर दिखाना चाहते हैं। कश्मीर से आई अच्छी खबर यह है कि कई वर्षों बाद यहां अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। आज जम्मू कश्मीर की एक सीट पर वोटिंग हुई। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज जो वोटिंग हुई उसने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में आज शाम 5 बजे तक 35.75% वोटिंग हुई है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यह कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए यह बहुत बड़ी बात है। 2019 में श्रीनगर में 14% और 2014 के चुनावों में 25.9% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से इस बार श्रीनगर में अच्छी वोटिंग हुई। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 1984 में 73.5% वोटिंग हुई थी। इसे बम्पर वोटिंग माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद वोटिंग का प्रतिशत लगातार गिरता चला गया। 90 के दशक में पाकिस्तान पोषित आतंकवादी चुनाव बहिष्कार के पर्चे छपवाकर लोगों में डर पैदा करते थे। अगर 1996 के चुनाव में हुई 40.9% वोटिंग को छोड़ दें तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब होती गई। इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार के चुनाव में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है। वो बिना डरे वोटिंग के लिए निकले हैं। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जो भारत विरोधी भावनाओं का गढ़ हुआ करते थे। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाएं बहुत आम थी, जैसे लाल चौक, पुलवामा, पंपोर, गांदरबल और शोपियां। इन इलाकों में भी अच्छी वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक लाल चौक में 26%, पुलवामा में 39.25%, पंपोर में 38.1%, गांदरबल में 46.81% और शोपियां में 45% वोटिंग हुई। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग प्रतिशत का औसत 7 से 10% तक ही रहता था। इसका एक अर्थ यह भी है कि कश्मीर के लोगों को गणतंत्र से ज्यादा भरोसा लोकतंत्र पर है। आज बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि 2014 के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। हमने बदलाव लाना है। आज हमने वो कैंडिडेट लाना है जो हम लोगों के काम करेंगे, जो हमारी डेवलपमेंट करेंगे। उसी के लिए आज हम वोट डालने आए हैं। एक चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकती है और हमारी सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको वोट देने के लिए निकलना चाहिए। बदलाव चाहते हैं लोग और रियलिटी में चाहते हैं। और आज के कम बिल्कुल है नजर में हमारे, लेकिन बिल्कुल जो ओरिजिनल वोटर है वो डाल रहा है, वोट सही तरीके से डाल रहा है। और आज नए बच्चे भी, न्यू जनरेशन भी फर्स्ट टाइम वोट डाल रही है। एक वोट पे एक आम आदमी का भरोसा है। वो समझता है कि मेरा वोट मेरे प्रत्याशी को जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दरबार है संसद में पहुंचा सकता है और वहां वो मेरी आवाज़ बनकर गूंजेगा। और इसी भरोसे ने कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों को मतदान केंद्रों तक आज खींचा है। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पुलवामा। जी न्यूज़।